अस्सलाम वालेकुम मज़ीद तलबा उर्दू एग्ज़ाम एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर असद अवान और 11वीं जमात के सबक पहले को लेके आए हैं। इससे पहले जो वीडियो तैयार की गई थी, कल की जो वीडियो थी, उसमें हमने देखा हाम्द के बारे में। पहला सबक है हाम्द और ये 11वीं जमात की उर्दू की क्लास, उर्दू की नई किताब 2025-26 स्मार्ट सिलेबस, जो अभी इसी महीने दोबारा से सिलेबस, क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब ने पहले सिलेबस जो दिया वो थोड़ा लेंथी था, उसको कम करके दोबारा से सिलेबस तैयार किया गया है। उसके हवाले से ये हाम्द की पहली वीडियो। इससे पहले एक कल वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हाम्द के शायर हफीज ताइब की थोड़ा सा तारुफ बयान किया गया था। उसके बाद हाम्द नज़म जो है उसका खुलासा बयान किया गया था, जो कि अहम सवाल था जो पिछली वीडियो में बयान किया गया था हाम्द के हवाले से। हाम्द का जो खुलासा है किस नज़म का या नसरी हवाले से, जो खुलासा है वो हर साल 5 नंबर का उर्दू में पेपर में लाजमी आता है। तो उस हवाले से पिछली वीडियो हमने मरकज़ी ख्याल, खुलासा और शायर का थोड़ा तारुफ किया था। तो आज का जो हमारा सबक है वो सबक नंबर 1 है, हाम्द है। और हाम्द की मुकम्मल हालशुदा मश्क हम तैयार करेंगे। मुकम्मल मश्क की तैयारी आज हम करेंगे। तो अपने टॉपिक की जाने बातें हैं। टॉपिक की जाने बाने से पहले मैं आपको एक बात कहता चलूं कि अगर किसी तालिब इल्म को या किसी तलबा को, जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मैं तो एक तरतीब से कर रहा हूं, तो उसके अलावा किसी आगे किसी सबक की ज़रूरत होती है, किसी सबक की मश्की सवालात के हल की ज़रूरत होती है, या किसी सबक के खुलासे की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको वो वीडियो उसी दिन या उससे दूसरे दिन बना के भेज दूं। उर्दू के हवाले से किसी भी लिहाज से कोई मसला मसाइल कोई दरपेश हो, कोई ग्रामर के लिहाज से, नसरी लिहाज से, शायरी लिहाज से या सबक के हवाले से, तुम आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आते हैं अपने सबक की जानिब। सवाल नंबर हमारा पहला है, मशक हाम्द है। हाम्द का पहला सवाल है। ये पहला सवाल जो है मुख्तसर सवालात के जवाब है। तो इसमें अलिफ जुज पे आते हैं। हफीज ताइब की शायरी के बुनियादी मौज़ूआत क्या हैं? इसके जवाब में हफीज ताइब एक मशहूर हाम्द और नात गो हैं। इनके इनके अशार में इनके अशार में अकीदत, मोहब्बत, खूबसूरत अल्फाज का चुनाव और अक्सर मज़ामीन कुरान और हदीस से अखज़ किए हुए हैं। 4 बुनियादी मौजू हैं। हाम्द है, नात है, मनकबत है, मनाजात है। अगर ये लाइन भी आप इस सवाल के जवाब में लिख दें तो ये, क्योंकि उन्होंने बुनियादी मौजू पूछे हैं, तो ये मौजूआत जो हैं ये 4 मौजूआत हैं। और अगर सवाल के जवाब को खूबसूरत बनाना है तो ये 3 लाइनें भी ऊपर लिख दें। हाम्द, नात, मनकबत और मनाजात, इनकी तारीफ़ें, इनके बारे में वीडियो के आखिर में मैं एक एक लाइन में तारीफ बता दूंगा ताकि स्टूडेंट को, तलबा को पता हो। बेजुज पे आते हैं। हफीज ताइब की वजह शोहरत शायरी में कौन कौन सी असनाफ हैं? हफीज ताइब की वजह शोहरत शायरी की मशहूर असनाफ हाम्द है और नात है। हफीज ताइब जिस वजह से इसे मकाम मिला वो हाम्द और नात गोई की वजह से। जहाँ नात गोई में कमाल रखते हैं वहीं हाम्द के कलाम में भी आला मकाम हासिल है। इसके अलावा मनकबत और मनाजात में भी खिदमात इनकी शामिल हैं। जीम की जानिब आते हैं। सवाल, जो जीम है हरफे वफा उफ उफ मरकूम करने का मतलब क्या है? इसके जवाब है अल्लाह ताला के वादे की सच्चाई और मखलूक के साथ अल्लाह का रहम करने का अंदाज। दुनिया में हर चीज़ को बका के लिए जो भी ज़रूरत है वो अल्लाह ताला से मिलती है, क्योंकि दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, तो उसको चलाने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत है तो उसका हल अल्लाह ताला के पास ही है। दाल की तरफ आ जाते हैं। शान जलाल और रंगे जमाल से शायर की क्या मुराद है? शान जलाल अल्लाह ताला की अजमत, मसलन पहाड़ से अल्लाह ताला की शान आया होती है।
रंग जमाल, हुस्न जमाल और खूबसूरती, मसलन कायनात में बिखरा हुआ हुस्न, रौनकें वगैरह रंग जमाल में है। आगे हे जुज पे आते हैं, इस नज़म की हैयत क्या है, वजाहत करें। जवाब में, गज़ल की तरह ये नज़म एक बैर में है और मतला के अलावा हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ है। ये नज़म गज़लियाहियत में है। इस नज़म जो कि हमद नज़म है में शायर ने अल्लाह ताला की कुदरत व अज़मत बयान की है और शान जलाल व जमाल जो दुनिया में बिखरा नजर आता है इसकी अक्कासी करने की कोशिश की है। सवाल नंबर 2 है, हवालों के ज़रिए दर्जा झैल अशार की तशरीह करें। ये शेर मैंने लिखे नहीं है क्योंकि तशरीह और तशरीह अगर किसी को चाहिए होगी तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा और मैं उसको तशरीह। शेर कुछ इस तरह से है, किसके लिए नजूम बकफ है रोश रोश, बाबे शहूद किसका खुला है उफ उफ। सवाल नंबर 3 है, ये सवाल नंबर 3 जो है ये तुलबा के लिए उन्होंने बयान किया है और इसमें तुलबा बारी बारी बुलंद आवाज़ में एक एक शेर दुरुस्त लफ्ज़ और लबो लहजा के साथ पढ़ेंगे और इन अशार में मौजूद अल्लाह ताला की कुदरत के निशानात पर तबसरा करेंगे। ये बारी बारी जो है ये मश्क है तलबा की, ये वो खुद पढ़ें और उसको बारी बारी उसको हल करें। सवाल नंबर 4 की तरह बातें हैं। सवाल नंबर 4, हामद मशक में दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करें। ये 4 अलिफ बे जीम और दाल, ये एक एक जुज के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं। जो हमारा जवाब ठीक है उसको हम टिक कर देंगे। उफ उफ रहनुमा, इसका मतलब क्या है? अलिफ पे है निज़ाम, बे पे है दवाम, जीम पे है नाम और दाल पे है जाम। तो हमारा अलिफ जवाब है। उफ रहनुमा निज़ाम, इससे मुराद है निज़ाम, तो हम ये अलिफ पे टिक लगा देंगे। कमाल, जलाल, इस्तकलाल, तो ये जीम जवाब हमारा जलाल आएगा, हम जलाल पे टिक करेंगे। उफ मरकूम, अलिफ पे हरूफ मैनी, बे पे लफ्ज, जीम पे वफा, दाल पे हर्फ, तो हमारा उफ मरकूम जो है वो हर्फ वफा है, हम हर्फ वफा दाल पे टिक का लगा देंगे। 4 नंबर जुज है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में दाग दाग है, अहले अकीदत, अहले मोहब्बत, अहले सरवत, अहले शरीयत। अल्लाह ताला की मोहब्बत में दाग दाग अहले मोहब्बत हैं, तो अहले मोहब्बत हम बे पे टिक करेंगे। शोला नवाई का सबब है, शोला नवाई का सबब है मोहब्बत, अलिफ पे विसाल, बे पे, जीम पे फुरकत और दीदार, तो हम जीम पे लगाएंगे। शोला नवाई का सबब फुरकत है, ये जीम पे जवाब। हम की मशक में 5वां सवाल है, सवाल नंबर 5, लुगत, लुगत ज़बान को कहते हैं। लुगत की मदद से दर्ज झैल अल्फाज के मैनी और एराब लगाएं। पहले अल्फाज है, फिर एराब है और फिर मैनी। एराब ये ज़बर ज़ेर पेश को लगाने को एराब कहते हैं। पहले नजूम है, तो नजूम को एराब ऐसे लगाएंगे कि नून पे पेश आएगा, हे पे भी पेश आएगा, अब मीम साकिन हो जाएगा और इसका नजूम के मैनी है सितारे। शहूद, शहूद जो है वो शाहिद की जमा है और शीन पे पेश आएगा, हे आएगा, वाह पे पेश आएगा और दाल साकिन आएगा और इसका मतलब है हाजिर होना। नफ्स, नून पे ज़बर आएगा और शाद आएगा फे पे और सीन वैसे आएगा। वजूद, नफ्स का मतलब है वजूद जो हस्ती। मकतूम, मीम और काफ को, मीम पे ज़बर आएगी, काफ पे शाद आएगी, ते पे पेश आएगा और वाह पे शाद आएगी। मकतूम छुपा हुआ।
فرقت فے پہ پیش آئے گا، رے پہ زبر آئے گا، فے پہ پیش آئے گا، فے پہ پیش آئے گا، رے پہ شاد آئے گی، کاف پہ زبر آئے گی اور تے پہ شاد آئے گی، اور فرقت کا مطلب جدائی یا ہجر۔ مرقوم، مرقوم میم پہ زبر آئے گی، رے پہ شاد آئے گی، کاف پہ پیش آئے گا، وا پہ شاد آئے گی، مرقوم۔ اور لکھا ہوا، اس کا جواب ہے لکھا ہوا۔ حشر، ہے پہ زبر آئے گی، شین پہ پیش ہوئے گا، حشر۔ حشر کا مطلب ہے قیامت۔ اچھا، کچھ اصناف جن کے میں نے کہا تھا کہ ایک ایک لائن میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا، اس کو اصناف شعری بھی کہیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ حمد آئے گا۔ اصناف شاعری میں پہلے نمبر پہ حمد کی تعریف کر لیتے ہیں کہ حمد کیا ہے۔ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ، یہ کی آئے گا یہاں پہ، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، یکتائی واحد کو کہتے ہیں، ایک کو، مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور صفات بیان کی گئی ہوں، حمد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایسی نظم، ایسی نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے اوصاف اور شان بیان کی گئی ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ منقبت، ایسی نظم جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، اولیاء، بزرگان دین یا کسی معروف شاعر کے اوصاف بیان کیے جائیں، منقبت کہلاتی ہے۔ مناجات، ایسی نظم، مناجات ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے التجائیں اور دعائیں کی جائیں، التجائیں اور دعائیں کی جائیں، مناجات کہلاتے ہیں۔ حمد کی جو ہے یہ مکمل مشق جو ہے اس میں لکھ دی گئی ہے، میں نے بیان کی ہے۔ اگر اس مشق میں کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ مجھے بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں تمام کلاسوں کے لیے، ایم فل کے لیے، پی اے ڈی میں کسی کو مسائل ہوں، ایم فل میں کوئی مسائل ہو، ایم اے اردو یا بی ایس لیول پہ کسی کو مسائل ہوں، تو وہ مجھے میرے نمبر پہ میسج بھی کر سکتا ہے اور کومنٹس باکس میں بھی میسج کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں ہر ٹائم جو ہے کوشش کروں گا کہ آپ کو میسر رہوں، اور آپ کے لیے اردو کے معاملات میں کسی قسم کی مشکلات ہیں تو ان کو سالو کرنے کے لیے میں کوشاں رہوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ نیکسٹ کل کے لیے ہم جو ہے نعت پڑھیں گے، اور نعت کا جو ہے کل کی ویڈیو میں نعت کے شاعر کا تعارف ہوگا، اس کا مرکزی خیال ہوگا، اور نعت کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تو اگلی ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔